अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज़ुद्दीन। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अर्क़ निसा के नाम से आप सब लोग जानते हैं। शियाटिका पेन बहुत ही शदीद पेन है। ये दर्द पेड़ों के बड़े असब में यानी कि नर्व में होता है, जिसको अंग्रेज़ी में शियाटिक नर्व कहते हैं। नाज़रीन, आप हमें जानते हैं, आप हमारे इस चैनल को भी पहचानते हैं। कसरुल हिकमत चैनल के ऊपर हम मुख्तलिफ़ जो तिब्बी मालूमाती टॉपिक्स आपके लेकर आते हैं। कुछ अर्से पहले हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी पैथोलॉजी के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी, जिसके तहत हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ये लेक्चर भी हमने इसीलिए शुरू किया और इसके लिए जो सीरीज़ हमने बनाई या इसकी जो प्लेलिस्ट है वो है बोन्स और जो नर्व्स की जो पेन है उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हम। और इनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम इन अमराज को समझने के लिए, उनके इलाज के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएं। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है डिजीज़ ऑफ जॉइंट्स, मसल्स एंड बोन्स। आप इस प्लेलिस्ट को ऑन करके इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको इकट्ठा एक दफ़ा भी रन करा सकते हैं। तो नाजरीन, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक था अर्क़ निसा या शियाटिका। इस मर्ज़ की वजह हमने पहले भी आपसे अर्ज़ की, शियाटिक नर्व की ख़राबी है जिसकी वजह से मर्ज़ होता है। ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, बाद में शिद्दत इख्तियार कर लेता है, बाज़ औक़ात तो अचानक शुरू हो जाता है। ये दर्द कूल्हे के नीचे टांग की पिछली तरफ से शुरू होकर टांग में होता है, घुटने की पिछली तरफ से टखने तक जाता है। अगर मरीज़ टांग को फैलाए फिर इसको पेट की तरफ लाए, ऐसा करने से सख्त दर्द महसूस होता है। जब मरीज़ कुर्सी पर टांगे नीचे लटकाए बैठे, अगर घुटना पीछे की तरफ दबाया जाए तो मरीज़ को सख्त दर्द महसूस होता है। मरीज़ खड़ा होने की हालत में अपना बोझ तंदुरुस्त टांग पर डालता है और मुतासिरा टांग को ढीला रखता है। सिर्फ पाँव के अगले हिस्से पर बोझ डालता है, एड़ी को ऊंचा रखता है। मुतासिरा टांग में कड़ल पड़ते हैं। कड़ल का मतलब तो आप जानते होंगे, क्रैम्प्स पड़ते हैं। कई मरतबा मरीज़ टांग में इंतहाई दर्द महसूस करता है। मरीज़ को दर्द वाली टांग में ऐसे महसूस होता है कि जैसे टांग में करंट सा लग रहा है। बाज़ हालतों में दर्द के बायस मरीज़ की चीखें तक निकल जाती हैं। तो नाज़रीन, अब ये आपने देखा, हमने पैथोलॉजी के हवाले से शियाटिका को हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ये समझ लें कि उसकी एक तरह से मेन कॉजेज़ हैं। जब तक आप मर्ज़ की कॉजेज़ को नहीं समझेंगे, आप उसके ऊपर अबूर नहीं हासिल कर सकते। जब तक आपको उसकी एग्जैक्टली रूट कॉजेज़ का नहीं पता लगेगा, उसकी कंडीशन का नहीं पता लगेगा, उसके फिनोमेना का नहीं पता लगेगा कि वो कैसे वक़्त पज़ीर होता है, आप उसके लिए अच्छी रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे इन लेक्चर्स को कंपाइल करने का, इनको तैयार करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि हमारे साथियों के अंदर जदीद मॉडर्न साइंसिस से हमआंगी पैदा हो, इलाज को करना आसान हो। देखें नाज़रीन, जब तक हम पैथोलॉजी को नहीं समझेंगे, अमराज की माहियत को नहीं समझेंगे, हमारे लिए इलाज करना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। आजकल का पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसके अलावा नाज़रीन देखें मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर पेशेंट आपसे रिकवर नहीं हो रहा तो आप इसे रेफ़र करें। और ये इसको ऑब्लिगेशन के तौर पर रखा जाता है, लाजमी किया जाता है कि आपने ऐसा ही करना है। जब ऐसा करना होता है तो ज़ाहिर है हमें पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग तो पढ़ानी होगी। अगर हमने पेशेंट को अपने सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफ़र करना है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी मरीज़ आंदा है, कहता मेरी वखियाँ च दर्द है। हमें बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पेट के कौन से रीजन में उसकी एनाटॉमी क्या है, वो कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ से वो पेन शुरू होकर और किस जगह तक ख़त्म होता है। तो इसके लिए जब तक हम पैथोलॉजी के ऊपर अबूर हासिल नहीं करेंगे, हम इस मामले को आगे लेकर नहीं चल सकते। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी इन सीरीज़ को आगाज़ करने का मकसद क्या है। तो अगर अब हम इसकी प्रेस्क्रिप्शन की तरफ जाएँ कि अब ये मर्ज़ हमें आ गया, अब हम उसको कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि वाकई एग्जैक्टली ये शियाटिका है कि नहीं, तो उसके लिए हम कमर का एक्सरे करवाएंगे। कमर के एक्सरे में हमें एग्जैक्टली कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि ये नर्व दबी है, क्या हुआ। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाना पड़ सकता है अगर ये पेन रिलीफ़ नहीं हो रही, ताकि एग्जैक्टली हमें पता लगे कि किस जगह की नर्व किस वजह से किस जगह पर दबी हुई है। हड्डी के मोहरों में कोई ना कोई ख़राबी मालूम की जा सकती है। मज़ीद गहराई से जांचने के लिए सीटी स्कैन, लंबो सैक्रल स्पाइन या एमआईआर करवाना पड़ता है, एमआरआई करवाना पड़ता है। तो नाज़रीन, अगर आपको इसकी पैथोलॉजी समझ आ गई, इसकी कंडीशन समझ आ गई, आपको पता लग गया कि एग्जैक्टली शियाटिका है क्या, तो अब आपके लिए उसका इलाज कराना बहुत आसान होगा। देखिए, हम इस पूरी सीरीज़ में कुछ दवाइयों को डिस्कस करते आ रहे हैं। आप देखेंगे कि अर्क़ निसा में भी वो दवाइयाँ बहुत ही शानदार तरीके से काम करती हैं। अगर ये जो कमर का दर्द अर्क़ निसा है, ये कमर के किसी मकाम से शुरू हो
और काफ़ी तवील अरसे किसी भी दवाई से ठीक ना हो रहा तो उसके लिए सबसे शानदार दवाई नेफाइलम है। ये 30 से लेकर 1 एम तक इस्तेमाल करवाई जा सकती है। अगर किसी दीगर दवा की अलामत ना मौजूद हों तो अब यकीनन नेफाइलम देकर इस मरीज़ को क्योर करवा सकते हैं। नाजरीन, अर्कनुसा की एक और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेमेंडस शानदार दवाई रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स जो है ये पुराने से पुराने केस जिन्हें चलने फिरने से दर्द में अफाका रहता है उनके लिए बहुत ही शानदार है। नाजरीन, अगर पेशेंट रेस्टलेस हो, उसको शियाटिका का दौरा अमूमन रात 12 बजे के बाद शुरू हो या दोपहर के वक्त शुरू हो और बाकी दिन के वक्त उसे आराम रहता हो तो उसके लिए बहुत ही शानदार दवाई आर्सेनिकम एल्बा है। नाजरीन, अगर गर्म सर्द होने या फिर हवा लगने से या फिर अचानक ये मर्ज़ पैदा हुआ हो तो एकोनाइट आप 3x से लेकर 1 एम तक पेशेंट को दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये चंद खुराकों में मरीज़ को रिलीफ दे देगी। नाज़रीन, अगर अचानक दर्दें शुरू हो जाएं और थोड़ा सा टाइम गुजर गया हो उनको दर्दों को शुरू हुए और यकदम दर्दें बंद हो जाएं तो ऐसे मरीज़ के लिए बहुत ही शानदार दवाई है बेलाडोना। नाज़रीन, अगर पेशेंट जो है उसको कड़ल बार बार पड़ते हैं यानी कि क्रैम्प्स पड़ते हों, उसमें शियाटिका के दर्द को गर्म टकोर से आराम होता हो तो आप उसको बग़ैर सोचे समझे मैग्नीशिया फॉस इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये 6x से लेकर 1 एम तक इस्तेमाल हो सकती है। बहुत ही तेज़ रफ्तारी से बहुत ही शानदार तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। इसके अलावा नाज़रीन काली फॉस इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है तो कलकेरिया फॉस उसके लिए बहुत ही नेमत गैर मुतरक़्क़बा बन सकती है। इसके अलावा अगर हम कम्बिनेशन में देना चाहें तो रेस्टॉक्स, कालीसंथ और नेफाइलम दे सकते हैं। अगर अचानक पेशेंट को मर्ज़ हुआ है, हम उसको एमरजेंसी की कोई मेडिसिन देना चाहें तो एकोनाइट, बेलाडोना, नेफाइलम और मैग्नीशिया फॉस मिलाकर इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इंशाल्लाह मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा और खुशियाँ तक़सीम कीजिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।